ये देसूरी की नाल की शुरुआत है, जहाँ पर ये लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे किसी अव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनको यहाँ जानबूझकर बनाया गया है ताकि ये टूटी फूटी रोड और गड्ढे आपको ये एहसास करा सके कि आगे आने वाली सड़क का सफ़र कितना मुश्किल है और ये कैसा रहने वाला है। जी हाँ, हम खड़े हैं देसूरी की नाल की शुरुआत में, जो राजसमंद की तरफ से हम एंटर होते हैं। हालांकि इसको आम प्रचलन में देसूरी की नाल बोला जाता है, मगर गत काफ़ी सालों से जो हादसे हो रहे हैं, इसको धीरे धीरे अगर हम मौत की घाटी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब चलते हैं देसूरी की नाल के सफ़र पर और ये देखते हैं कि हम इसको मौत की घाटी क्यों कह रहे हैं, या हम ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ विकास सरकार तय नहीं करती। यहाँ विकास इस बात पर निर्भर है कि यहाँ हादसे कितने होते हैं, यहाँ मौतें कितनी होती है। हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल ये साबित करके कि जब यहाँ कोई हादसा होता है, जब यहाँ कोई मौत होती है, तब यहाँ विकास होता है। चलिए चलते हैं देसूरी नाल के मौत की घाटी के इस सफ़र पर। तो ये हमारा इस मौत की घाटी का सफ़र की शुरुआत है और ये पहला मोड़, जिसको कि पंजाब मोड़ कहते हैं, जिससे जुड़ा हमने राजसमंद एक्सप्रेस में सवाल भी पूछा था। और अब पंजाब मोड़ का मैं अगर सबसे सीधा आपको मैं इसको रूबरू करवाऊँ तो यहाँ के जो हालात थे, तो वहाँ ये रोड बड़ी सकड़ी हुआ करती थी। जब वो गाड़ियाँ वहाँ से उस ढलान से तेज़ी से आती थी, उस सड़क पर नियंत्रित नहीं होती थी और सीधे ये सामने वाले या तो पहाड़ की तरफ जाके गिरती थी, या उस तरफ की उस घाटी में जाके गिरती थी, या फिर मेरे इधर जो घाटी है उसमें जाकर ये गाड़ियाँ गिरती थी। और आप विश्वास मानिए, हम जो आम लोग हैं ना, भारत के आम लोग इन चीज़ों से इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन में इतना आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि जब यहाँ एक्सीडेंट होते थे तो उन दिनों शायद हमारी ये आम प्रचलन की भाषा हो गई थी, अरे यार यहाँ तो एक्सीडेंट होना ही होना है। देखना अभी चल रहे हैं अपन, वहाँ पंजाब मोड़ पर कोई न कोई गाड़ी टकराई हुई मिलेगी, कोई न कोई गाड़ी गिरी हुई मिलेगी। हो सकता है जब इधर से नाल के सफ़र से शुरुआत होते हैं तो कुछ लोग शर्त भी लगाते हो कि देखना वहाँ उस मोड़ पर हमको एक गाड़ी का एक्सीडेंट मिलेगा, ना विश्वास हो तो शर्त लगा लेते हैं। और जब इन सरकारों को भी इन शर्तों के बाद कहीं कोई शर्म आई कि यार एक्सीडेंट का जो आंकड़ा है, एक्सीडेंट का जो टारगेट है, वो अब धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, तब उन्होंने इस सकड़ी सी रोड को थोड़ा चौड़ा किया, जिसके बाद हालांकि एक्सीडेंट में कमी आई है, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि आपको हम दिखाएं कि दूसरे तमाम मोड़ों और रोडों की हालत क्या है, वहाँ पर भी क्या इसी प्रकार का कोई काम हमको हुआ दिखाई देता है। तो मोड़ की इस गौरव गाथा में ये एक और अगला मोड़ आ गया है। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हमारी बाइक जा रही है। यहाँ से हम घूमे, दोनों तरफ नाले हैं, सामने किसी भी बड़ी दुर्घटना को इनकार नहीं किया जा सकता। उसके जस्ट बाद एक घुमाव है और आप अगर सामने सीधा देख पाए तो इस घुमाव के बाद पुनः एक मोड़ आता है। और इन तमाम जो इतने सारे मोड़ है ना, यहाँ पर यकीनन जो ये सड़क की चौड़ाई इतनी कम है कि दो गाड़ियों के आमने सामने आने पर किसी भी एक बड़ी दुर्घटना का ये कारण बन सकती है। मोड़ के साथ साथ रोड का भी जायज़ा ले रहे हैं हम, और रोड पर जो खतरनाक हमको ऐसे पॉइंट लग रहे हैं वो आप तक लाएंगे। हालांकि हमको महसूस नहीं होते, मगर ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब हम राजसमंद जिला क्रॉस करके पाली ज़िले की तरफ खड़े हैं। पीछे से जो चढ़ाव है, मेरे सामने की तरफ एक जो जहाँ से घाटी उतर रही है वहाँ पर भी एक मोड़ है, पीछे की तरफ भी एक मोड़ है। और अगर हम रात्रिकालीन स्थितियों का अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर आमने सामने दो गाड़ियाँ आती है और एक गाड़ी अगर इस रोड के इस किनारे पर, यहाँ कोई पर्यावरण विभाग, यहाँ कोई करोड़ों लाखों के बजट, किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, जिस जिम्मेदारी को ज़िम्मेदारों ने नहीं निभाया उस कारण जो ये रोड का अभी हालात देख रहे हैं, यकीन मानिए
अगर यहाँ पर ज़रा सी भी चूक होती है तो जो नीचे का जायज़ा अभी आप देख पा रहे हैं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ज़िम्मेदारों की ये लापरवाही किसी परिवार के लिए पूरे जीवन की एक पीड़ा का कारण बन सकती है। तो ये देवसुरी की घाटी का जो हम आज एक सफ़र कर रहे हैं, देवसुरी की नाल का एक जो सफ़र कर रहे हैं, उस सफ़र में एक कुख्यात मोड़ भी है जिसने राजसमंद को अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए एक गहरा जख्म दिया है। उस मोड़ पर चलेंगे, मगर उससे पहले जो हमने तमाम चीज़ें देखी, जिसमें आपने देखा कि ये रोड की चौड़ाई कितनी अपर्याप्त है। आमने सामने जब दो गाड़ियाँ आती है तो यहाँ इस भयंकर दुर्गम मार्ग में, भयंकर पहाड़ी वाले मार्ग में दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। साथ ही जो मोड़, इतने गंभीर मोड़ हैं, मगर उनकी सुध नहीं ली जा रही है, उनकी पूछ नहीं की जा रही, उनको चौड़ा नहीं किया जा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ शायद जो सरकार का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ एक बात की, जो एक पैमाना उन्होंने बना रखा है कि इतने एक्सीडेंट होने के बाद ही हम चौड़ा करेंगे उस मार्ग को, उस पैमाने में अभी तक चीज़ें फिट नहीं बैठ रही है। क्योंकि कुछ मोड़ चौड़े हुए हैं, वहाँ बड़ी दुर्घटनाएँ हुई हैं, ये मोड़ नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ दुर्घटनाएँ नहीं हुई हैं। तो सरकार उम्मीद कर रही है कि कुछ और एक्सीडेंट होंगे, उसके बाद हम उसको बड़ा कर देंगे। साथ ही इस सड़क के किनारे चलने वाली जो छितरी हुई स्थिति है, जो टूटी हुई सड़क है, और उसमें सबसे गंभीर ये है कि उस सड़क के ख़त्म होते ही वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, सीधी एक खाई है। तो अगर आपकी ज़िंदगी का एक बुरा दिन, वो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे आपके किसी के भी साथ हो सकता है, उस सड़क का एक बुरा दिन, मात्र एक बुरा दिन, जब रात्रिकालीन में दो गाड़ियाँ आमने सामने आती है, आंखों पर लाइट आती है और हम एहसास नहीं कर पाते कि सड़क कहाँ तक है, तब उस सड़क के किनारे पर हमारा टायर का जाना, एक ज़रा सी चूक हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के गहरे जख्म दे सकती है। और विचार तो इस बात पे भी हम कर सकते हैं कि यहाँ जो एक रास्ते में बड़ा ही पवित्र हमारे नाग देवता का एक स्थान है, एक सड़क दुर्घटना में उस मंदिर तक को क्षति हुई है। जो पहले स्वरूप था वो अब स्वरूप नहीं है। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी गंभीर है। हालांकि आज जब हम ये एपिसोड कर रहे थे तो वहाँ एक बड़े अधिकारी की एक गाड़ी का टायर फट गया था। वो भी बता रहे हैं कि रोड पे जो पत्थर वत्थर आ गए थे और जो एक किसी गड़बड़ के कारण टायर फट गया, तो गाड़ी यहीं खड़ी थी, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जब इन तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारों को कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हो तो चीज़ें थोड़ी दुरुस्त हो सकती है। अन्यथा यहाँ पर तमाम इस पूरी सड़क पर बिखरे कांच, टूटे पत्थर, ये जो बोर्ड लगा रखे हैं लोहे के, ये बोर्ड, टूटी दीवारें, ये तमाम चीज़ें हमको ये संकेत दे रही है कि जिम्मेदार तो सुध नहीं ले रहे हैं और उसके कारण जो हालात बड़े ही बदतर बने हुए हैं, उन बदतर हालातों में किसी एक बुरे दिन कोई एक गाड़ी इस पहाड़ी के उस तरफ से अपना नियंत्रण खोती है, इस घाटी के कारण नीचे की तरफ आकर गिरती है। और जब ये घाटी के नीचे यहाँ इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं तो ये बिखरे कांच बताते हैं कि ये नुकसान कितना बड़ा है। ये जो मेरे एक तरफ यहाँ तमाम मार्बल के पत्थर बिखरे हुए हैं, ये चीख कर कहते हैं कि भैया नुकसान किसी एक का नहीं है, इस नुकसान में हम सभी की भागीदारी है। और इन तमाम एक्सीडेंट में जब किसी को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, जब कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो ये हम समझ सकते हैं कि वो एक वाक़या, वो एक हादसा, वो एक ज़िम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी के कारण उपजी पीड़ा किसी एक परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी रोने का सबक बन जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब चलते हैं हम उस एक मोड़ पर जिसकी मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ कि उसको चौड़ा किया गया है, कितना चौड़ा किया गया और क्यों किया गया है, ये भी चलिए और उसी स्थान से हम आपको बताते हैं। चलें। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग के लगभग तमाम मोड़, तोड़, घाट, गड्ढे, सड़क की किनारियाँ और हर वो दृश्य जो दुर्घटना का कारण बन सकता है, उन तमाम स्थानों से रूबरू होने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं एक ऐसे मोड़ पर। और इस मेरे कैमरे में आपने देख ही लिया होगा कि ये अभी तक की इस यात्रा का सबसे चौड़ा मोड़ है, सबसे अधिक स्थान वाला मोड़ है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ मोड़ की चौड़ाई इस बात से तय की जाती है कि वहाँ मौतें कितनी हुई है। तो
बिल्कुल हम उसी जगह हैं जहां 2007 में इस देश की सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें राजसमंद के तकरीबन 80 से 90 लोग एक साथ उस दुर्घटना का शिकार हुए थे। ये जो मेरे इस तरफ आप एक घाटी देख पा रहे हैं, बिल्कुल यहीं पर वो दुर्घटना हुई थी। और उस दुखांतिका के बाद, उससे पहले ये सड़क चौड़ी नहीं थी, मगर उस दुखांतिका के बाद अचानक से यहाँ तमाम प्रशासनिक अमला जुटता है, राजनीतिक दौरे होते हैं, बजट आ जाता है और ये सड़क चौड़ी कर दी जाती है। क्योंकि यहाँ की जो मौतों का आंकड़ा था, शायद कहीं ना कहीं उस सड़क को चौड़ी करने के जो मापदंड सरकार ने बना रखे हैं उसमें फिट बैठ रहा था। बाकी जो तमाम मोड़ आपने देखे वो इतने चौड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहाँ मौतें ज़्यादा नहीं हुई। तो अब आप ये सोचने की स्थिति है, क्योंकि इस तमाम सड़क के किनारे लगे हुए जो बोर्ड हैं जो हमें बताते हैं धीरे चले, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ साथ जो समाज सेवी हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इस सड़क के किनारे दोनों ही छोर पर बसे हुए देसूरी और झीलवाड़ा, मानवता, गुड़ा, चारभुजा, यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि ऐसी जो दुर्घटनाएँ हो उनसे बचने के लिए सड़क को चौड़ी किया जाए। वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, वो यहाँ धरातल पर आकर लड़ाई लड़ते हैं। वो ये कोशिश ये भी करते हैं कि यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना में लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले, मगर वो उनकी तमाम अपीलें इस जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदार तंत्र के सामने पस्त हो जाती है, जहाँ से उनको जवाब मिलते हैं। कभी बोला जाता है बजट नहीं है, कभी बोला जाता है कि कार्रवाई चल रही है, कभी बोला जाता है सर्वे हो गया, कभी बोला जाता है रिपोर्ट बन गई, कभी बोलते हैं DPR बन गई, कभी बोलते हैं भैया पर्यावरण विभाग, ये वन विभाग ये हमको अनुमति नहीं दे रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में उनके ये प्रयास दबकर रह जाते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हैं कि शायद ऐसी किसी दुर्घटना के बाद फिर से ये अमला चेतेगा। क्योंकि हालात जो मैंने आपको बताए, मुझे लगता है अब इन सरकारों को एक चीज़ बड़ी क्लियर कह देनी चाहिए कि भैया ये सड़क तभी चौड़ी होगी जब हमने जो ये मौतों के आंकड़े के मापदंड तय कर रखे ना वो पूरे होंगे, ताकि हम लोग भी बिल्कुल फ्री हो जाए कि हाँ यार अब वो वाला मोड़ तो जल्दी बनने वाला है क्योंकि वहाँ 2-3 मौत के बाद वो बन जाएगा, या फिर वो वाला मोड़ अभी उसमें वक्त लगेगा क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट कम हो रहे हैं तो ज़्यादा होंगे तब वो सड़क चौड़ी होगी। क्योंकि सरकार ने यही मापदंड बना रखे हैं। 2 मोड़ यहाँ चौड़े हुए हैं और दोनों पर ही दुर्घटनाएँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब ये जो तमाम तर्क सरकार देती है ना, कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट बन रही है, DPR बन रही है, वन विभाग की परमिशन नहीं मिल रही है, मेरा इन तमाम जिम्मेदारों से सिर्फ एक आग्रह है कि ये तर्क अब हमें समझाना बंद कीजिए, ये तर्क अब इन समाज सेवी संगठनों को समझाना बंद कीजिए। और ये तर्क जाकर अगर आप में सामर्थ्य हो तो जो परिवार यहाँ हादसों में मरते हैं ना उनको समझाइए। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जिस दिन एक बड़ी दुर्घटना फिर किसी नए मोड़ पर होगी, आप लोग जल्द से जुटोगे, प्रशासनिक अमला फिर से धरातल पर दिखाई देगा, राजनीतिक दौरे फिर से होते दिखाई देंगे, आनन फानन में बजट पास हो जाएगा, सपाट से रिपोर्ट बनेगी, तपाक से सड़क चौड़ी हो जाएगी। और जब चौड़ी सड़क की सोशल मीडिया पर वाहवाहियाँ बांटी जाएगी, जब यहाँ पर कुछ किसी कार्यक्रम के माध्यम से उस सड़क की चौड़ाई से ज़्यादा नेताजी अपने सीने की चौड़ाई लेकर घूमेंगे कि देखिए हमने विकास कर दिया है, ये हमारा विकास है। और जब इस विकास की तमाम दास्तानें अखबार के किसी पन्नों को पलटते हुए वो पीड़ित परिवार पढ़ेंगे तो यकीनन ये ज़रूर महसूस करेंगे कि अगर ये विकास की तमाम गौरव गाथाएँ पहले लिख दी जाती तो इन्हीं अखबारों के किसी पन्नों पर हमें अपने अपनों की शोक संदेश नहीं देने पड़ते, श्रद्धांजलियाँ नहीं देनी पड़ती। विचार कीजिए, काम कीजिए, किसी भी सड़क को चौड़ी करने के लिए किसी मौत का इंतज़ार मत कीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।